नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अपने आने वाले एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि ये सही समय है कि आपको सही तरह से मैं गाइड कर सकूं हमेशा की तरह। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात करते हैं सीधे आपके टारगेट एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 जो कि आपका आगामी एग्जाम है। ठीक है, जो 3 से 4 महीने के अंदर कंडक्ट हो सकता है। अगर जो ऑफिशियल डेट है, जो ऑफिशियल समय बताया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सोचते हैं कि क्या पैटर्न रहेगा एसएससी का। तो देखिए, अभी ऐसे सीईटी का कोई ऐसा बोलबाला हो नहीं रहा, कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आया नहीं है कि सीईटी चालू होगा या स्टेनोग्राफर के अंदर मैथ आएगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस बार भी ऐसी कोई चीज होगी। नहीं तो अगर सीईटी लगता तो ये पेपर जो आपका सीजीएल का है, सीपीओ का है, तो ये सभी कंबाइंड हो जाते। तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि सीईटी होगा। तो सेम सिलेबस आपका रहेगा। इंग्लिश 100 मार्क्स की हमेशा की तरह, रीजनिंग 50 मार्क्स की, जीएसजी के आपकी 50 मार्क्स की, और करंट अफेयर्स भी। ठीक है, तो जल्दी से मैं आपको बताता चलता हूं। देखिए, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और इसको फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैंने एक शॉर्ट की वीडियो में बताया भी था आपको कि होता क्या है कि अभी आप लोगों के अंदर आग लगी हुई है। वो किस वजह से? क्योंकि किसी कारण से आपका 2022 में सिलेक्शन नहीं हुआ, चाहे वो कोई भी रीजन रहा हो, और आपके दोस्तों का या आपके सिटी के अंदर, आपके शहर के अंदर, आपके गांव के अंदर कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया, तो उससे आपको फर्क थोड़ा पड़ रहा होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि काश हमारा भी सिलेक्शन हो जाता। तो देखिए, जो वो आपके अंदर आग है ना, उसको बरकरार रखिएगा। अच्छा समय है अपने आप को मोटिवेटेड रखने का। नहीं तो क्या होता है ना, 4 से 5 दिन 10 दिन बाद है ना, आप फिर से धुंधले पड़ जाएंगे, आप पेल हो जाएंगे, ठीक है, मुरझा जाएंगे, आपका पूरा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो उसको आप बरकरार रखिए। इसलिए मैं आपको बैक टू बैक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अपन आ जाते हैं इंग्लिश के लिए। ठीक है, इंग्लिश के लिए आ जाते हैं, जिसमें आपके 100 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाती है। सिलेबस आपको पता ही होगा, वही सेम सिलेबस है जिसके अंदर आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आते, बाद बाकी सभी आता है। आपके सिनोनिम, एंटोनिम्स, ईडियम्स, पीक्यूआरएस यानी कि पैरा, जंबल, पैसेज, क्लोज टेक्स्ट, नरेशन, एक्टिव, पैसिव, एरर, इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, इतना सब कुछ आता है। तो वही है। तो देखिए, इसके लिए सोर्सेज मैं आपको बता देता हूं। ग्रामर, सबसे पहले देखिए, आपको ग्रामर को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ग्रामर को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रामर के लिए आपको कितना समय देना है? 2 घंटे। 2 घंटे आपको समय देना है। अगर आप नहीं पढ़े हैं, अगर आपको शुरू से अभी पढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि आप 3 से 4 महीने के अंदर अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एग्जाम थोड़ा सा शिफ्ट होकर अगर नवंबर दिसंबर के अंदर होता है, दिसंबर में होता है, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो देखिए, ग्रामर को आपको समय देना है 2 घंटे। मैं पूरा 24 आवर्स का आपका शेड्यूल बनाने की कोशिश करता हूं। अभी टाइम टेबल तो नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको अभी समय बता देता हूं कि आपको किस सब्जेक्ट को, किस पोर्शन को कितना समय देना है, मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, ग्रामर को आपको कितने घंटे देना है? 2 घंटे देना है पूरे दिन में। अब वो आपके ऊपर है, आप कब पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे कि मेरी जो चॉइस होती है, मुझे रात में पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता था। जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं 3 बजे तक पढ़ता था। मैं बैठ जाता था 10 बजे से, 10 से 3 बजे तक मैं पढ़ाई करता था, क्योंकि मुझे पढ़ाना भी रहता था। तो मेरा ये टाइम था, 10 से 3 बजे तक मैं पढ़ाई करता था रात में, क्योंकि कोई भी शोर शराबा नहीं होता, हम खुद को कोई एक्सक्यूज नहीं दे पाते। तो देखिए, इसके रिसोर्सेज कौन से, किन से आप कर सकते हैं अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देखिए, प्लिंथ टू पैरामाउंट, ये बुक आपने सुनी होगी, केडी कैंपस की, नीतू मैडम की किताब, बहुत ही अच्छी किताब है। ठीक है, तो आप अगर सेल्फ स्टडी करें तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो और भी अच्छा ऑप्शन आपके पास हो सकता है, वो हो सकता है आपका मेरा बेसिक ग्रामर कोर्स। जो मेरा बेसिक का ग्रामर कोर्स है, जो मैंने लॉकडाउन के समय कंप्लीट कराया हुआ था मेरे स्टूडेंट्स को, जिनको पढ़कर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हुई है, बहुत हेल्प हुई है, और जिनका सिलेक्शंस भी हुए हैं। तो आप इसको अगर लेंगे, मेरे बेसिक कोर्स को, तो ये प्रॉपर एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए बनाया हुआ है। इसमें मैंने जो बहुत ज्यादा टफ चीजें होती हैं उनको मैंने हटा दिया है। ठीक है, पूरा फोकस्ड है। मतलब कि जो मेरी, जिसने ये कर लिया मेरा बेसिक ग्रामर कोर्स,
कर लिया, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा, आपके लिए प्रैक्टिस बड़ी इजी हो जाएगी। ये आपको कैसे मिलेगा, इसकी फीस क्या होगी? फ्री। जी हाँ, ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए, ठीक है। मेरा बेसिक ग्रामर कोर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पर जाके आप क्लिक कीजिएगा तो आप इस टेलीग्राम के ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। और आप अपने दोस्तों को भी ज्वाइन कर देना अगर आप चाहते हैं तो। ये मेरा बेसिक कोर्स है, हार्डली ये इसके अंदर आपको 60 से 90 वीडियोस मिलेंगी, कंप्लीट हो जाएगा आपका। आप रोज भी अगर 2-3 वीडियोस देखेंगे, 2 घंटे भी टाइम देंगे, इजीली आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 1 महीने के अंदर, अगर आपने लगातार कंसिस्टेंसी दिखाई तो, ठीक है। बिल्कुल फ्री है, ये टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर मैं लिंक इसकी दे दूंगा, तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें पूरा मेरा बेसिक ग्रामर कोर्स डला हुआ है, ठीक है, अपलोडेड है। अब इसके बाद क्या करना है, ये तो वही ग्रामर की बात। अब देखिए, जिसको रिवीजन करना है वो तो रिवीजन कर ही लेगा, क्योंकि ग्रामर ऑलमोस्ट सभी के कंप्लीट है। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की, ठीक है। प्रैक्टिस को आपको 2.5 आवर्स देने हैं, ठीक है, 2.5 आवर्स देने हैं आपको पूरे दिन में। तो इसमें देखिए, प्रैक्टिस में आपको क्या क्या करना है, किरण पब्लिकेशन करना है, ठीक है। किरण पब्लिकेशन में से आपको क्या करना है, वोकैब कर लेना है। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, वोकैब करना है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ब्लैक बुक को प्रेफर करते होंगे, आप ब्लैक बुक भी कर सकते हैं, ये मेरा सजेशन है। जिनको करना है तो आप क्या करें, किरण की बुक खरीद लीजिएगा और प्रीवियस ईयर में जितनी भी वोकैब आई है सबसे पहले तो आप उसको कंप्लीट कीजिएगा। ब्लैक बुक अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन ब्लैक बुक बहुत ज्यादा है, अगर आपके पास इतना पोटेंशियल है तो आप कर सकते हैं। ब्लैक बुक अगर आपने तैयार कर ली तो सारे आपकी ईडीएम सब कुछ बन जाएगा, सारी वोकैब बन जाएगी, ठीक है। तो ये छोटा तरीका है कि आप किरण की पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करें, मतलब कि सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, इडियम्स हो गया, ये मैं हमेशा ही सजेस्ट करता हूं, शुरू से सजेस्ट करता आ रहा हूं। इससे प्रॉफिट भी हो रहा है, सिलेक्शन भी हुए हैं बच्चों को, एमईए भी मिला है, डिफेंस भी मिला है, ग्रेड सी भी मिली है, होम पोस्टिंग भी मिली है, ठीक है। अब देखिए, दूसरी चीज टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में क्या करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है इंग्लिश के, चाहे किसी का भी हो, सीजीएल का हो, सीजीएल मेंस हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो, तो इन सभी के आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, मतलब मॉक टेस्ट नहीं, प्रीवियस ईयर के सेट पेपर लगाने हैं आपको इंग्लिश के, ठीक है। ये सब आपको किस में करना है, ये 2.5 घंटे के अंदर ही सारी की सारी चीजें करना है। मैं हमेशा से आपको फोकस करने के लिए बोलता हूं, किस पर, प्रीवियस ईयर पर, क्योंकि रिपीट होती हैं चीजें, पहले भी होती थी, अभी भी होती हैं और आगे भी होंगी रिपीट, ठीक है। अब देखिए, न्यूज़पेपर, ये मैंने एक नया टर्म यूज किया है पहली बार। देखिए, कई बार क्या होता है, आजकल ये देखा जा रहा है कि पैरा जंबल बड़े बड़े आते हैं, ठीक है, पैसेज की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है, उसको सॉल्व करने में ही आपका समय चला जाता है। उसके लिए आपको रीडिंग हैबिट करने की बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपको रीडिंग हैबिट डालनी पड़ेगी। तो 30 मिनट आप रोज द हिंदू लीजिए या द टाइम्स ऑफ इंडिया लीजिए, कोई भी इंग्लिश का आप अखबार लीजिए, उसका एडिटोरियल लीजिए, या कोई भी इवेंट जो आपको अच्छा लगता है, साइंस के बारे में हो गया, स्पोर्ट्स के बारे में हो गया, आप 30 मिनट की रीडिंग जरूर कीजिएगा, चाहे कुछ समझ में आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, आपको पढ़ना जरूरी है। जब आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे, ऐसा माहौल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा कि आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। लेकिन ये कि घबराना नहीं है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को वोकैबुलरी बिल्कुल भी नहीं आती तो वो बहुत कतराएंगे, लेकिन कतराना नहीं है, आपको पढ़ते रहना है बस। जैसे अगर कोई अंग्रेज का बच्चा होता है, वो भी तो अंग्रेजी बोल लेता है ना माहौल की वजह से, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है, 30 मिनट आपको देना ही देना है। चाहे आप यूट्यूब से देख लेना, कोई अगर ट्रांसलेशन करवाता हुआ था हिंदू का, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। ये हो गया आपका इंग्लिश कंप्लीट, ठीक है। अब रीजनिंग, देखिए, रीजनिंग में आपको मार्क्स लाने की कोशिश करनी चाहिए, पूरे 50 में से 50, 50 में से 50 ना आए तो 49 तो आए। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कोई भी यूट्यूब चैनल देखकर आपका बेसिक कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं पढ़ाता नहीं हूँ रीजनिंग, नहीं तो मैं अपना प्रोवाइड करा देता, तो आप कोई भी कोर्स परचेज कर लेना। देखिए, करना पड़ेगा आपको, बेसिक कंप्लीट करना पड़ेगा रीजनिंग का। जब ये बेसिक कंप्लीट हो जाए आपको, उसके बाद आप किरण की प्रीवियस ईयर की बुक लेके आना रीजनिंग की, ठीक है। क्यों लेके आना है इसका मैं कारण आपको बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले आपने किया अपना बेसिक कंप्लीट, ठीक है, फिर आप ले आना किरण की बुक चैप्टर वाइज वाली, इसको भी करना नहीं है,
इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी। फिर आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक के प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हुए हैं एसएससी के, उन सभी एग्जाम के रीजनिंग के सेट आपको करना है। फिर किरण का क्या यूज करना है आपको, देखिए जब आप 50 मार्क्स का या 25 मार्क्स का रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का सेट करेंगे, तो इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आप पर ना बनेंगे। जैसे मान के चलिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आप पर नहीं बना, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर किरण के चैप्टर वाइज में देखना है और इसके कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन कर लेने हैं उसी पैटर्न पर आधारित। जैसे मान के चलिए इसमें से कोई पिता पुत्र की आयु नहीं, सॉरी, ब्लड रिलेशन वाला अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो ब्लड रिलेशन वाला अगर क्वेश्चन आप पर नहीं बना टेक्स्ट बुक में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से, तो आपको क्या करना है, किरण का चैप्टर वाइज उठाकर ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, मतलब कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लेने हैं। इस प्रकार से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके 49 मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। इसको कितना घंटे देना है आपको, रीजनिंग को 2 आवर्स देना है एक दिन में, ठीक है, 2 घंटे आपको इसको देना है। और स्टार्टिंग ऐसे ही करना है 1 2 3, इसको याद रखना है, ऐसे ही आपको स्टार्टिंग करना है। अगर बेसिक कोर्स नहीं है तो बेसिक पहले कंप्लीट कीजिए आप रीजनिंग का, ऐसे अंधेरे में मत जाना, नहीं तो फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अपने अंदर, ठीक है। अब जीके जीएस की बात कर लेता हूं, इसको भी आपको 2 घंटा देना पड़ेगा। सबसे पहले लूसेंट, देखिए लूसेंट में बहुत अच्छे फैक्ट्स दिए हुए हैं, कोई नहीं झुठला सकता, ठीक है। लूसेंट में से कम 10 से 12 मार्क्स की तो जीके आ ही जाती होगी। मैंने हालांकि काफी टाइम से देखा नहीं है जीके का प्रीवियस ईयर का पेपर, क्योंकि मेरी रीजनिंग खुद खराब है। तो आपको देखिए लूसेंट का यूज करना है और यूट्यूब वीडियोस का यूज करना है, ठीक है। जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा मैराथन वीडियोस हैं, किसी दिन बैठ जाओ कि आज हम हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, मैराथन निकालो, उसकी हिस्ट्री की 9 घंटे की वीडियोस रहती हैं, तो उनको कम से कम आप 2-2 3-3 घंटे एक वेब सीरीज की तरह देख के आप उन्हें पढ़ सकते हैं। देखिए आपको पैसा कमाना है, आपको जॉब लगानी है, आपको अपनी फैमिली को खुश करना है। कम से कम आप चाहते हैं कम से कम आपके अकाउंट में महीने के 42,000 रुपए तो आए, इतना तो आप चाहेंगे ना। उधर नहीं देख रहा तो इधर बता देता हूं, कम से कम आप चाहेंगे 42,000 रुपए तो आपके पास आए। तो उसके लिए वेब सीरीज आपको हिस्ट्री की देखनी पड़ेगी, मतलब कि संविधान की देखनी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन की, ज्योग्राफी की, बायोलॉजी की, साइंस की, सबकी आपको वेब सीरीज देखनी पड़ेगी, तब जाके ये मंथली आपके अकाउंट में आ पाएंगे कम से कम, और मैक्सिमम तो आप जानते ही हैं, ठीक है, कितने आएंगे। अब की पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए अब सुनिए, मैंने तो ये बता दिया आपको कि इंग्लिश कैसे करना है, रीजनिंग कैसे करना है, जीके कैसे करना है, लेकिन क्या है कि आप करेंगे, आप पर कुछ चीजें ऐसा होता है कि आपका इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, फिर आपका रीजनिंग से भी मन हट जाएगा और जीके से तो मन हट ही जाता है, फिर आप सोचेंगे यार कौन पढ़ाई करे, कौन मेहनत करे। तो उसके लिए मैंने कुछ की पॉइंट आपके लिए रखे हैं कि आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। जब भी ऐसी कोई सोच आए, पढ़ने में मन नहीं लग रहा या कुछ मस्ती करने का मन कर रहा है, तो आपको क्या करना है, देखिए। तो देखिए ये जो टाइम है, देखिए 2 घंटे आपका जीके, 2 घंटे आपकी रीजनिंग, और ये 4.5 घंटे आपका क्या हो गया, इंग्लिश। कितना टाइम आपको देना है, देखिए 24 घंटे में मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप कुछ नहीं करेंगे पढ़ाई के अलावा, थोड़े बहुत घर के काम आप कर लेंगे बस। तो कितना घंटे हो गए आपका, देखिए 2 2 4 4.5 8.5 घंटे हो गए, 8 घंटे मान लो मोटा मोटी तौर पर। अगर चाहिए पैसा कमाना है, अच्छी जगह पोस्टिंग करनी है, रुतबा दिखाना है, रिश्तेदारों के मुंह बंद कराने हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी 8 घंटे, क्योंकि समय कम है आपके पास में। तो देखिए की पॉइंट, गिव सम टाइम टू रिलैक्स योरसेल्फ। ऐसा नहीं कि पढ़ते ही रहना है, रिलैक्स भी होना है अपने आप को। गाने सुन लो, सॉन्ग्स सुन लो, इधर उधर बातें कर लो, रील्स देख लो। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना है। इसका ये मतलब नहीं कि आप सोने चले जाओ 6-6 घंटे तक सो रहे हो, ऐसा नहीं करना है कि दिन में ही आप 6 घंटे सोए रिलैक्स के नाम पर, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ, अपने आप को मोटिवेट करते रहना है। कैसे, सोच के कि यार अगर मैंने नहीं की अभी पढ़ाई, इस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं करूंगा क्या। ये सोचो मेरे पास क्या ऑप्शन है, कि मेरे पिताजी के पास इतना सारा पैसा है कि वो मेरे बिजनेस में लगा देंगे, क्या मेरे पास करोड़ों की जमीन है, और करोड़ों की जमीन है तो फिर आप बिजनेस ही करो भाई, फिर ये नौकरी में कुछ नहीं रखा, फिर बिजनेस में बहुत पैसा है अगर आपके पास करोड़ों रुपया है तो। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप सोचिए, बार बार सोचिए, मैं क्या करूंगा, मेरी शादी कैसे होगी, अगर शादी हो भी गई तो मैं अपनी पत्नी को खिलाऊंगा क्या, दूसरे दोस्तों की पत्नी मजे करेंगी, मेरी पत्नी क्या करेगी, झाड़ू लगाएगी।
ये सब सोचना आप, ठीक है। मैं अपने घर वालों को कैसे खुशी दूंगा, मेरी मम्मी कल भी घर के काम करती थी, आज भी क्या घर के काम ही करती रहेंगी क्या, ये सोचना आप, ये सब चीजें आप सोचना, ठीक है। इट इज नॉट द एंड। अब देखिए, और कोई भी चीज देखो अंत नहीं होता, अगर आप सतत प्रयास करेंगे तो हमेशा सफलता मिलती रहेगी। तो किसी को भी आप डेड एंड मत मानिएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। डू एक्सरसाइज एंड हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन गॉड, फेथ लिखना भूल गया, फेथ इन गॉड। देखिए एक्सरसाइज कीजिए, सुबह और जल्दी उठ जाया कीजिए। अगर आप 3 बजे तक जग रहे हैं तो ठीक है, आप 7 बजे उठ जाना, ठीक है। शाम को घूम लिया कीजिएगा, थोड़ी बहुत व्यायाम, कसरत, माइंड की एक्सरसाइज, कुछ भी आप कर सकते हैं। और भगवान पर विश्वास जरूर रखना। सनातनी बोलने से आप सनातनी नहीं हो जाते, आपको विश्वास रखना पड़ेगा भगवान पर। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है ना, तो सिलेक्शन हमेशा किस्मत से ही होता है। जॉब किस्मत से ही मिलती है, होम पोस्टिंग किस्मत से ही मिलती है, ठीक है। तो इसलिए भगवान पर विश्वास जरूर करना, क्योंकि यही है, मेहनत आप करोगे, किस्मत चमकाने का काम भगवान का है, ठीक है। मैं तो बहुत मानता हूं। और बी एन अवेंजर, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, बी एन अवेंजर। देखिए जब भी आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो ना, तो उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने आपकी बैंड बजाई है मेंटली। जैसे किसी लड़की ने आपको धोखा दिया है बहुत ज्यादा, उसको सबक सिखाने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा, एवेंजर। एवेंजर यानी प्रतिशोधी, बदला लेने वाला। तो किसी लड़की ने अगर आपको धोखा दिया है, आपका ब्रेकअप हुआ है, कुछ भी बोल के आपको छोड़ दिया है कि तू निकम्मा है, कुछ भी है, उसको सबक सिखाने के लिए आपको अवेंजर बनना पड़ेगा। कैसे करोगे कि उसको वही ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखो, कि इस प्रकार की कोई भी चीज है, या आपके रिलेटिव्स ने आपके बारे में कुछ फालतू बोला है, उनको दिखाने के लिए, उनका मुंह बंद कराने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए, सीधा बोलो नीचा दिखाने के लिए क्या बनना पड़ेगा आपको, अवेंजर बनना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपको क्या करेंगी, मोटिवेट करती रहेंगी। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। बट एंड ऑफ द डे आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। रोकिएगा मत अपने आप को, लगातार मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। फिर से बता देता हूं कि टेलीग्राम पर ये आपको बेसिक कोर्स मिल जाएगा, मैं लिंक आपको दे दूंगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे जब भी समय मिलता है मैं हमेशा रिप्लाई करता हूं सभी के। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, दिव्यांश बर्थडे आप सर्च कर दीजिएगा, आपका भाई आपके सामने प्रकट हो जाएगा प्रोफाइल पर, वहां पर जाके आप फॉलो कर देना। कुछ भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो, मुझे जब भी समय मिलता है मैं रिप्लाई जरूर कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।